ग्वालियर संभाग के गुना जिले में बुधवार की रात निजी यात्री बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद एक बार फिर परिवहन और पुलिस विभाग जागा है। परिवहन और पुलिस विभाग ने गुरुवार को लगभग 1 सैकड़ा वाहनों के पंजीयन फिटनेस प्रमाण पत्र स्कूल से अनुबंधित बस है तो उसका प्रमाणीकरण और परमिट आदि चेक किए। दिल्ली पब्लिक स्कूल की एक बस को बिना कागजात के चलने पर उसे यातायात थाने में रखवाया गया है। उसके मालिक के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि यातायात और परिवहन विभाग की यह कार्रवाई सिर्फ स्कूली बसों तक ही सीमित रही। इक्का दुक्का निजी यात्री बसों को ही चेक किया गया, जबकि ग्वालियर से भिंड, मुरैना, डबरा, शिवपुरी, दतिया चलने वाली अधिकांश बसों को चेक नहीं किया गया, जिनमें फिटनेस प्रमाण पत्र और परमिट हमेशा संदिग्ध रहते हैं। बस माफिया राज्य परिवहन निगम के बंद होने के बाद पूरी तरह से यात्रियों से अवैध वसूली पर उतारू है। ये बस माफिया यात्रियों से मनमाना किराया वसूल कर उन्हें सुरक्षा के नाम पर हमेशा छलावा देता आया है। बसों में फर्स्ट एड, इमरजेंसी गेट, डबल डोर और फिटनेस अक्सर गायब रहती है। गुना की घटना के बाद अब सरकार के रवैये के चलते परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने अपनी ओर से यह कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त होने पर आज पूरे शहर में, ग्वालियर शहर में ये सवारी जो बसेस हैं और स्कूल बसेस हैं, इनकी चेकिंग की जा रही है। और इनमें विशेष रूप से ये फोकस देखा जा रहा है कि इनमें अग्निशमन यंत्र, जो आग बुझाने का जो यंत्र है कि किसी भी परिस्थिति में आग लगने पर क्या कार्रवाई है, इसके बाद कुछ बुझाने का यंत्र है कि नहीं, उसकी विशेष चेकिंग कर रहे हैं और फर्स्ट एड की चेकिंग कर रहे हैं। और इसके साथ डॉक्यूमेंट भी देख रहे हैं, किसी की फिटनेस वैलिड है कि नहीं। इन बिंदुओं पर चेकिंग की जा रही है और लगभग ये सुबह से चेकिंग जारी है और लगभग 1 सैकड़ा वाहनों को हमने चेक कर लिया है। और कुछ बसें जिन पर फिटनेस नहीं है, उनकी स्कूल की बसों को मैंने वापस बच्चों को छुड़वाने के बाद थाने पे भी रखवाया है, जिन पर न्यायालयीय कार्रवाई, कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा कि मतलब स्कूल के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी फिटनेस भी नहीं है, अग्निशयन का कुछ लाइसेंस भी नहीं था किसी ड्राइवर पर। ये लगातार हम ऐसा ड्राइव चलाते हैं और स्कूल में भी जाकर हम स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को बताते हैं लगातार कि आपके यहाँ जो भी बसेस चल रही हैं वो उनका आपको सारे डॉक्यूमेंट और ये चीज़ें चेक करनी है। लेकिन उसके बाद भी स्कूल प्रबंधन भी काफ़ी हद तक इसके लिए आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो स्कूल प्रबंधन की भी थोड़ी जिम्मेदारी रहती है कि उनमें बच्चों जिस बस में जाते हैं उसकी ये डॉक्यूमेंट चेक करें, लगातार रूटीन चेकिंग हो। 1 महीने, 1 साल, 6 महीने में एक बार चेकिंग हो कि इनकी डेट वैलिड है कि नहीं है। यंत्र लगा है लेकिन उसकी डेट नहीं है, उसको चलाना भी नहीं आ रहा। इनकी ट्रेनिंग बाकायदा होनी चाहिए स्कूल में। जब वो बस में रखी है, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो मौके पर उसको उपयोग कैसे करें। तो गाड़ी को रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा फिटनेस ना? हाँ, जो अगर इनके पास फिटनेस नहीं है, एक गाड़ी हमने बुलवाई है, DPS स्कूल की है, उसमें ना फिटनेस ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया, तो उसके बच्चे छुड़वाकर उनको थाने पर और उनके आगे रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई भी होगी। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गई। क्योंकि बस के लिए क्या क्या चीज़ें जो मेन होती हैं? मेन इस बसों में डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, परमिट होना चाहिए। सवारी वाहन है, स्कूल का है तो स्कूल का एप्लीकेशन सर्टिफिकेट, स्कूल से अनुबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए और स्पीड लिमिट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि स्कूल की बसों में विशेष रूप से कि इस स्पीड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बाकी ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए और एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और उसके साथ ये अग्निशमन यंत्र बसों में एक्टिवेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम रूटीन में चेकिंग कर रहे हैं और अभी ये ड्राइव लगातार ये चलेगी। कुछ बसों में देखा जा रहा है यात्री पूरे भर कर जा रहे हैं, ओवरलोडेड हो रही है बस। हाँ, वो भी विशेष रूप से हम फोकस कर रहे हैं। ऐसी बस जो ओवरलोडेड है, जिनमें क्षमता 30 या 32 सीटर है और उसमें 50-40 सीटर सवारी बैठी हुई हैं, तो उसमें विशेष रूप से हम ओवरलोड की कार्रवाई कर रहे हैं।